हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद विद्यालय आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज मैं आपको कक्षा 8 में विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 2 जिसका असाइनमेंट नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन कराऊंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको प्रश्न नंबर 1 दिया है और उसके अंदर है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके अंदर जो है हमने असाइनमेंट नंबर 1 में किया था, सेम वही प्रश्न है, आपको यहाँ पे भी करना है इसी तरीके से। तो ये आपने आगे के वीडियो में देखा ही होगा। तो हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य लिखिए। यहाँ पर है हामिद ज़्यादा मिठाई खाना क्यों उचित नहीं समझता। तो हामिद ज़्यादा मिठाई खाना उचित नहीं समझता क्योंकि ज़्यादा मिठाई खाने से मुंह सड़ जाता है, फोड़े फुंसियाँ निकलती है और ज़बान भी चटोरी हो जाती है। बूढ़ी अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली। हामिद ने जब ईदगाह से वापस आकर अमीना को चिमटा दिया तब अमीना ने यह सोचकर अपनी छाती पीट ली कि कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर की धूप में ईदगाह तक चलकर आया और अपने लिए कुछ न लाया और यह चिमटा लेकर आ गया। समानार्थी शब्द यानी कि जैसे कि है स्नेह, तो उसका समानार्थी होता है प्रेम। पुरानी तो होती है प्राचीन। गरीब तो होता है दिन। अंधकार तो होता है अंधेरा। शीतल तो होता है ठंडा। प्रसन्न तो होता है खुश। ओके, तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत का चिन्ह कीजिए। हामिद मेले में हिंडोले पर बैठा, तो गलत। महमूद को उसके पिता ने खाने के लिए सेब दिया, तो वाक्य है गलत। महमूद सिपाही लेता है, नहीं, ये वाक्य सही है। हामिद के साथी सबिल पर शरबत पी रहे थे, तो ये वाक्य भी सही है। अब यहाँ पर आपको देखिए रूपरेखा के आधार पर कहानी बनानी है। आपको पॉइंट दिए हैं। एक नगर में 2 स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार। आपस में तकरार। मामला न्यायाधीश के समक्ष। दोनों की बातें सुनना, न्याय करना। बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। देखिए तो कहानी पे हम आते हैं। किसी एक नगर में 2 स्त्रियां पड़ोस में रहती थीं। उन दोनों स्त्रियों में से एक स्त्री को संतान थी और दूसरी स्त्री निःसंतान थी। एक दिन जब पहली स्त्री अपने बेटे को घर में छोड़कर कहीं बाहर गई थी, तब दूसरी स्त्री उसके बेटे को अपने घर लेकर चली गई। पहली स्त्री जब घर वापस आई तो उसे पता चला कि उसके बेटे को दूसरी स्त्री अपना बेटा बताकर अपने घर ले गई है। पहली स्त्री अपने बेटे को लेने के लिए दूसरी स्त्री के घर गई। वहाँ उन दोनों में झगड़ा हो गया और बात न्यायालय में पहुँची। न्यायालय में न्यायाधीश ने दोनों स्त्रियों की बात सुनकर कहा कि बालक के 2 टुकड़े करके दोनों स्त्रियों को दे दो। दूसरी स्त्री यह बात सुनकर चुप रही, पर पहली स्त्री ने न्यायाधीश से कहा कि बालक के टुकड़े न कीजिए, बालक दूसरी स्त्री को दे दीजिए। न्यायाधीश यह बात सुनकर समझ गए कि बालक की माँ स्त्री है और वह स्त्री अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरी स्त्री को अपना बेटा देने के लिए तैयार हो गई है। न्यायाधीश ने न्याय करते हुए पहली स्त्री को उसका बेटा वापस कर दिया। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं, उसको आपको लिखना है। तो देखें, रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो रोज़े के दिन मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। रोज़ा मुसलमानों का धार्मिक त्यौहार है। अब आप हामिद के चिमटे की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो आप ये सवाल आप खुद से लिख सकोगे। रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और नाक को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रुमाल का प्रयोग जादू के खेलों में भी होता है। तेज धूप के समय रुमाल का प्रयोग सिर ढकने के लिए किया जाता है। आपातकालीन परिस्थिति में रुमाल का उपयोग खून को बहने से रोकने के लिए भी किया जाता है। फिर है चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है।
हामिद ने बड़ी शान के साथ अपने दोस्तों को चिमटा दिखाते हुए कहा कि चिमटा सबसे अच्छा खिलौना है। इसे कंधे पर रख दो तो बंदूक बन जाता है। चिमटे से मंजीरे का भी खेल ले सकते हैं। चिमटा आग, हवा, आंधी और तूफान में एक जैसा रहता है। यह सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हामिद बताता है, यदि वो अपना एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने टूट जाएंगे, पर उसके चिमटे को कुछ नहीं होगा। इस प्रकार हामिद चिमटा खरीदने के कई कारण बताता है। तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? मैं हमारे गांव में लगे एक मेले में गया था। उस मेले में से मैंने अपने लिए एक खिलौना और एक जादू की किताब खरीदी, क्योंकि मुझे जादू पसंद है। मेले में से मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक गुड़िया भी खरीदी। मेरी छोटी बहन को गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता है। बराबर। इसमें ऐसे कुछ प्रश्न है कि जो आप खुद से सोच के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।